नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 के 100 MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले नोट देख लेते हैं। 18 अगस्त 2026 को घोषित सूची को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 कहा गया है। ठीक है, ये 2025 का पुरस्कार है जिसको 2026 में दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार 2026 में घोषित हुए हैं। इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए किसी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के लिए किसी खिलाड़ी का चयन नहीं हुआ, जबकि 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 5 प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए, तो अर्जुन पुरस्कार एवं 2026 की ताज़ा सूची। ठीक है, इसका हम MCQ देखते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा 2026 में किस तारीख को हुई? तो 18 अगस्त 2026 को हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसी को नहीं दिया गया, मैंने बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, 2025 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 17 खिलाड़ियों को चुना गया है। अगला प्रश्न, 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका अरुमैनायगम। ठीक है, मैनायगम को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, आई अरुमैनायगम किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तेजस्विन शंकर को 2025 का अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला है? तो ये एथलेटिक्स में इनको मिला है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, मोहम्मद अजमलवी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रियंका गोस्वामी को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? तो ये एथलेटिक्स के लिए इनको भी मिला है। प्रश्न संख्या 9, ट्रिशा जॉली किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न, पुल्लेला गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित? तो बैडमिंटन से ये भी संबंधित है। अगला प्रश्न, ट्रिशा जॉली की प्रमुख जोड़ीदार कौन थी? तो ये था आपका गायत्री गोपीचंद जी। ठीक है, अगला प्रश्न, नरेंद्र को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला है? तो ये आपका बॉक्सिंग में। ठीक है, अगला प्रश्न, विदित संतोष गुजराती किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिव्या जितेंद्र देशमुख किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। प्रश्न 15, दिव्या देशमुख किस उपलब्धि के कारण विशेष चर्चा में रही? तो ये आपके एशियाई खेल पदक के लिए। ठीक है, सॉरी विश्व कप शतरंज के लिए, शशांक खिताब के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, विदित गुजराती किस अंतर्राष्ट्रीय टीम की स्वर्ण पदक जीत में शामिल थे? तो ये थे आपके 2024 शतरंज ओलंपियाड की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम के शामिल थे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, धनुष श्रीकांत को अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये आपका डेफ शूटिंग में। अगला प्रश्न, लालरेम सियामी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। अगला प्रश्न, राजकुमार पाल किस खेल से संबंधित है? तो ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। ठीक है, सुरजीत को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? तो ये कबड्डी में मिला है। पूजा को अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? तो ये भी कबड्डी के लिए आपको मिला है। प्रश्न 22, रुद्रांश खंडेलवाल किस खेल से संबंधित है? तो पैरा शूटिंग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23, एकता भ्यान किस खेल से संबंधित है? तो ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। 24वां, अरविंद सिंह को अर्जुन पुरस्कार किस खेल में मिला? तो रोइंग खेल में आपको इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न 25वां, अखिल श्योरान किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके शूटिंग से।
अब द्रोणाचार्य पुरस्कार से हम देख लेते हैं MCQ। 25वां क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन, 2025 के लिए कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 5 को चुना गया है। पारवीर सिंह को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में मिला? तो एथलेटिक्स में मिला है। छोटे लाल यादव किस खेल के प्रशिक्षक हैं? बॉक्सिंग के। नेहा नंद कुमार चौहान किस खेल की प्रशिक्षक हैं? तो शूटिंग के। चलिए अगला प्रश्न, धर्मेंद्र सिंह यादव को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस श्रेणी में मिला? तो लाइफ टाइम के लिए इनको मिला है। ठीक है। धर्मेंद्र सिंह यादव किस खेल से जुड़े हैं? तो बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल के लिए मिला है? तो कुश्ती के लिए मिला है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी में कितने प्रशिक्षक हैं? तो नियमित में आपके 3 थे। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की लाइफ टाइम श्रेणी में कितने प्रशिक्षक हैं? लाइफ टाइम श्रेणी में आपके 2 प्रशिक्षक हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है? तो पारवीर सिंह। ठीक है। पारवीर सिंह जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता है। अगला प्रश्न, नेहा नंद कुमार चौहान किस पुरस्कार से सम्मानित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित है। ठीक है। अगला प्रश्न 37, वीरेंद्र कुमार को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो लाइफ टाइम के लिए मिला है। अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, इसका MCQ देख लेते हैं हम। 38वां, 2025 का राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है आपका आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को मिला है। ठीक है। 39 क्वेश्चन, आर्मी पैरालंपिक नोड किस शहर में स्थित है? तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो ये आपको खेलों के प्रोत्साहन और विकास में योगदान के लिए। ठीक है। 41वां क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भारत का कैसा खेल सम्मान है? तो सर्वोच्च खेल सम्मान है ये। चलिए अगला प्रश्न, 2025 के लिए खेल रत्न नहीं दिए जाने की घटना पहले किन वर्षों में भी हुई है? तो यह आपका 2008 और 2014 में भी हुआ था कि खेल रत्न नहीं दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न 43, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो ये 1991 1992 में दिया गया था। अगला प्रश्न, खेल रत्न का पुराना नाम क्या था? तो ये था आपका राजीव गांधी खेल रत्न था, इसको बदल के मेजर ध्यानचंद रखा गया है। ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या किया गया? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा गया है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न 47, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार मुख्यतः किसके लिए दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न, द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्यतः किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 51, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सामान्यतः किस संस्था पद द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा। 52, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का प्रमुख समारोह सामान्यतः कहाँ आयोजित होता है? तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है। 53, अर्जुन पुरस्कार का नाम किस महाकाव्य के पात्र से लिया गया है? तो ये महाभारत से। 54, द्रोणाचार्य पुरस्कार का नाम किससे संबंधित है? गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित है। 55, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी के जादूगर कहा जाता था इनको। 56, 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में शतरंज से कितने खिलाड़ी चुने गए? तो 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। 57, 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में हॉकी से कितने खिलाड़ी चुने गए? तो इससे भी 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। 58, 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में कबड्डी से कितने खिलाड़ी चुने गए? तो ये चुना गया आपका 2 इसमें से भी। 59, 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में बैडमिंटन से
कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? तो 2 खिलाड़ी चुने गए हैं। 60। 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में एथलेटिक्स से कितने खिलाड़ी चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं आपके 3 खिलाड़ी चुने गए हैं एथलेटिक्स से। 61। 2025 के अर्जुन पुरस्कारों में किस खेल से एक खिलाड़ी चुना गया है? तो बॉक्सिंग से एक खिलाड़ी चुना गया है। 62। 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों में कौन शतरंज खिलाड़ी है? तो ये आपके विदित गुजराती और दिव्या देशमुख, ठीक है। 63। 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली बैडमिंटन जोड़ी कौन सी है? तो यह है आपका ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। अगला प्रश्न 64। भारत में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो लालरेम सियामी और राजकुमार पाल जी, ठीक है। इनको हॉकी के लिए मिला है अर्जुन पुरस्कार। 65। 2025 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले कबड्डी खिलाड़ी कौन है? तो यह है आपका सुरजीत और पूजा। 66। 2025 के अर्जुन पुरस्कार में पैरा शूटिंग से कौन चुने गए? तो ये रुद्रांश खंडेलवाल जी चुने गए हैं। 67। 2025 के अर्जुन पुरस्कार में पैरा एथलेटिक्स के कौन चुनी गई? तो ये आपका एकता भयान चुनी गई है। 68। 2025 में डेफ शूटिंग से अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो धनु श्रीकांत है, ठीक है। 69। 2025 में रोइंग से अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो अरविंद सिंह है। 70। 2025 में शूटिंग से अर्जुन पुरस्कार पाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो अखिल श्योरान है, ठीक है। 71वां क्वेश्चन। 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति, ठीक है, सेवानिवृत्त अरुण कुमार मिश्रा जी है। 72। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए चयन समिति में मुख्यतः किन क्षेत्रों के लोग शामिल थे? तो खिलाड़ी, खेल पत्रकार और खेल प्रशासक आदि, ठीक है। 73। 2025 में अर्जुन पुरस्कार के लिए कितने नामों की सिफारिश पहले की गई थी? तो ये आपका था 24 किया गया था, जिसमें से 17 को मिला है। अब यह है आपका 74। 24 अनुशंसित नामों में से कितने अर्जुन पुरस्कार के लिए स्वीकृत हुए? तो 17 हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 75। 2025 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में किस सर्वोच्च खेल सम्मान का कोई प्राप्तकर्ता नहीं था? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये किसी को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये थे 75 MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।